हेलो फ्रेंड्स, वेलकम गाइस। मैं विशाल कुमार। तो हम लोग ट्रू मेंस के अकॉर्डिंग हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी रीड कर रहे हैं। ओके। तो हमने पीछे जो आपका था, जैसे कि चौथा लेक्चर था, काफ़ी छोटा था और काफ़ी ज़्यादा पॉइंट कवर की थी। मैंने फेरेंक्स देखा था, है ना। तो फेरेंक्स मैंने देखा था, पेज नंबर आपको U56 मैंने देखा था आपको एनिमल फिजियोलॉजी का ट्रू मेंस बुक से। और इसोफेगस मैं बता रहा था, है ना, कि कट हो गया। चलिए, मैंने बता दिया था उसमें डायग्राम, चौथा लेक्चर्स में आप लोग देख लीजिएगा। तो मैंने बताया था कि इसोफेगस जो होते हैं उसे फुट पाइप कहा जाता है। 25 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। उसके 3 हिस्से होते हैं। जनरली कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं, सर्विकल पार्ट और थोरेसिक पार्ट और एब्डोमिनल पार्ट। जो गला का गर्दन के जो हिस्से होते हैं वहाँ पर का जो नेक का रीजन है, वहाँ पर जो इसोफेगस होते हैं उसे सर्वाइकल पार्ट ऑफ इसोफेगस कहा जाता है। छाती वाले हिस्से में इसोफेगस थोरेसिक पार्ट और पेट के हिस्से एब्डोमिनल पार्ट कहा जाता है। इसोफेगस के द्वारा क्या होते हैं, फूड धीरे धीरे नीचे की ओर आते हैं। ओके, फूड पास करता है और फूड कहाँ पर लाता है? इसोफेगस के द्वारा। इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालसिस के द्वारा आपको फूड जो है स्टमक में गिरती है। ओके, यानी कि फूड जो है ट्रांसफ़र होता है इसोफेगस के द्वारा और फेरिंक्स से कहाँ पर आती है? आपका स्टमक में आती है। पेरिस्टाल्टिक प्रोसेस या पेरिस्टाल्टिक आपने मूवमेंट पढ़ा था, है ना। पेरिस्टाल्टिक प्रॉपर जो होता है, इसोफेगस जो होते हैं प्रॉपर, उसमें आपको कॉन्स्ट्रिक्शंस यानी कि श्रिंकिंग या तो रिलैक्सेशन, मतलब कि कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं, प्रॉपर होते हैं, 1 by 1 होते हैं। तो डैट इज़ प्रॉपरली होते हैं, जिसके कारण फूड जो है नीचे की ओर डिसेंड होता है और एंट्री करता है आगे वाले ऑर्गन में, यानी कि इसोफेगस से स्टमक में। डैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है। इसका फंक्शन ये है, मूवमेंट ऑफ फूड। ओके। तो अब हम लोग स्टमक्स देखते हैं। तो स्टमक जो है, देखो ये आपका स्टमक है। ये जो स्टमक जो देख रहे हैं इस तरीके से, जो ये पिक्टोरियल है। चलो हम बात करते हैं डायग्राम से। तो डायग्राम में आइए। तो ये जो है आपका, ये इस तरीके से हमने बना दिया। आपका ये हो गया आपका स्टमक। ओके। तो ये आपका स्टमक हो गया। देखिए 2 by 2 बन गया स्टमक। तो ये जो है, ये जो हिस्से हो गया, ये ऊपर की ओर थोड़ा सा है। ये जो हिस्सा है यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर एयर और गैसेस होते हैं, उसे फंडस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फंडस कहा जाता है। ये जो हिस्सा हो गया, ये कार्डियक रीजन हो गया। ये जो हो गया बॉडी हो गया। क्या हो गया? बॉडी हो गया। ये जो है आप देख रहे हो इस पिक्टोरियल में। तो इसमें एक था स्मॉलर कर्वेचर था, काफ़ी मैंने कर्व की ओर लिया। तो ये स्मॉलर कर्वेचर, कर्वेचर को ओमेंटम भी कहा जाता है। और ये लार्ज कर्वेचर है, इसे क्या कहा जाता है? डैट इज ग्रेटर कर्वेचर को लार्जर ओमेंटम भी कहा जाएगा। ओके। तो ये जो है इसोफेगस एंट्री पॉइंट है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार का स्पिंचर रहेगा। स्पिंचर क्या करेगा कि फूड को जिस तरफ जाना है उधर एक ही डायरेक्शन में जाने देगा, है ना, आने नहीं देगा। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार का स्पिंचर्स लगा रहेगा। स्पिंचर्स देखो, मैं दूसरे कलर से, तो स्पिंचर्स इस तरीके से रहेगा। स्पिंचर्स रहेगा। स्पिंचर्स अगर बंद हो जाती है इस तरीके से, तो समझना है कि आपको बंद हो गया, फूड एंट्री नहीं करेगा, फूड आगे की ओर नहीं जाएगा, स्टमक में ही रहेगा, स्टमक में ही डाइजेशन होगा। तो कोई स्पिंचर्स काफ़ी वीक होते हैं, कोई स्पिंचर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर यहाँ का स्पिंचर्स वीक होते हैं, जिसके कारण वोमिटिंग आसानी से हो जाती है और फूड जो है हमारे माउथ के द्वारा आपको वोमिट हो जाती है, इमिसिस हो जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा, ये स्टमक देखा। तो स्टमक को देखना है कि गैस्ट्र कहा जाता है बायोलॉजिकली। ये जो है इसका जो शेप होता है, जे शेप होता है, एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा होता है स्टमक, है ना। अब जो है लेजर कर्वेचर छोटा वाला है, पीछे की ओर है, पोस्टीरियर हिस्सा है। ग्रेटर कर्वेचर जो है आगे का हिस्सा स्टमक का। और द फोल्ड पे ऑफ पेरिटोनियम भी अटैच क्या होता है, ये इस तरीके से फोल्ड होता है और इधर जो है सटा हुआ होता है किसी, आपको डेट इज पेरिटोनियम से अटैच होता है ना, एब्डोमिनल वाले हिस्से से, है ना। इस तरीके से ये अटैच होता है, इधर अटैच होगा और इधर भी अटैच होगा। तो इस तरीके से डेट इज पेरिटोनियम जो आपको अटैच होने में मदद करता है। अब जो है इसमें क्या होता है, ग्रेटर मोमेंटम जो है काफ़ी बढ़ा हुआ फैला हुआ स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें स्टोर रहती है ना। तो डैट इज इसमें फैट्स पाए जाते हैं। अब जो है स्टमक के कितने हिस्से होते हैं? फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक रीजन। 4 रीजन्स होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। तो आप लोग जनरली 1 by 1 पढ़नी है कि कार्डियक क्या है। कार्डियक को कार्डिया भी कहा जाता है, प्लूरल हुआ कार्डिया, फंडस सिंगुलर हुआ, बॉडी पाइलोरस। ये
अस हुआ सिंगुलर है, पाइलोरिक ये आपको प्लूरल हुआ। ओके, तो कार्डिक जो है ये कार्डिया मीन्स हार्ट ही होता है। तो हार्ट के इसके जो पीछे है यहाँ पर आपको हार्ट होता है। ओके, और ये जो है कार्डिया है। फंडस जो एरिया है ऊपर है ना, और बॉडी तो यहाँ पर है, और यहाँ पर लास्टली जो टर्मिनल एरिया है आपको पार्ट है स्टमक का, डेट इज आपका पाइलोरिक है। कार्डिक में देखो तो यहाँ पर जो होते हैं स्पिंक्चर पाए जाते हैं, जैसे गैस्ट्रो इसोफेजियल। गैस्टर मतलब कि स्टमक का पोजीशन है और इसके ऊपर इसोफेगस, तो दोनों का मिलाकर के नाम दिया गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्चर। तो ये ओपन होगा जिसके कारण फूड जो है एंट्री करेगा कहाँ, स्टमक में, है ना। तो और पीछे की ओर लौटने नहीं देगा, अगर मे भी चांस अगर लौट गया तो वोमिटिंग हो जाएगी। तो इट इज़ नॉट अ ट्रू वैल्यू, इट इज़ अ फंक्शनल स्पिंक्चर। तो यहाँ पर वर्क करता है ये स्पिंक्चर, है ना, जरूरी नहीं है कि काम नहीं करता है। फंडस रीजन यहाँ पर जनरली फूड नहीं होता है, यहाँ पर आपको गैसेस भरे पड़े होते हैं, है ना। तो ये यार या गैस कह सकते हो यहाँ पर होते हैं। हाँ, फूड रहता कहाँ है भाई साहब, तो फूड यहाँ पर रहते हैं और यहीं पर डाइजेशन प्रोसेस होती है। ये स्टमक का सबसे मेन हिस्सा होता है, मेन पार्ट होते हैं। तो आपने समझ गया, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ स्टमक। पाइलोरिक पार्ट पाइलोरस कहा जाता है स्टमक का आपको, डेट इज ये क्या होता है, ये हिस्से को पाइलोरस कहा जाता है। ये कैनाल हो गया, पाइलोरिक कैनाल है, पाइलोरिक एंट्रम ये हिस्सा हुआ। तो डेट इज इस तरीके से हमने देखा कि ये क्या होता है, पाइलोरिक पार्ट जो होते हैं डिवाइडेड होते हैं पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल में, और लास्टली कहाँ खुलते हैं, ड्यूडेनम में खुलते हैं। और वहाँ पर जो स्पिंक्चर होगा पाइलोरिक स्पिंक्चर होगा, जो गार्ड करेगा कि आपको एंट्री करना है आगे की ओर या नहीं करना है, या आपको वहीं पर रहना है रुक करके, है ना। डेट इज स्पिंक्चर्स कहलाती है। तो guard the opening of the between the stomach and the duodenum and periodically permits partially digested food to leave the stomach and enter the duodenum। तो इस तरीके से एंट्री करने देगा। अगर फूड आगे की ओर बढ़ना चाहता है तभी स्पिंक्चर खुलेगा, नहीं तो स्पिंक्चर नहीं खुलेगा। जिस तरीके से राजा के दरबार में देखते हैं दरबान जो होते हैं उस किस तरीके से जो होता है भाला जो होता है उसको क्रॉस किए रहते हैं, क्रॉस हटता है तो व्यक्ति अंदर जाते हैं, तो उसी तरीके से। तो डैट इज अब स्टमक का फंक्शंस देखते हैं, तो ये यहाँ पर फूड स्टोर होता है और यहाँ पर चर्न्स होता है, ब्रेक होता है ना। इस तरीके से काफ़ी यहाँ पर डाइजेस्टिंग प्रोसेस जो आपको क्लियरली देखा जाता है फूड का। अब यहाँ पर क्या होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक जो जूस निकलते हैं जो फूड वहाँ पर फूड को एक्ट करता है गैस्ट्रिक जूस, है ना। यहाँ पर डाइजेशन जो होता है प्रोटीन और फैट्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है, और पूरा तरीका से प्रोटीन और फैट्स का डाइजेशन नहीं होता है, पार्शियल डाइजेशन इसको कहा जाता है। इसलिए पार्शियल डाइजेशन कह सकते हैं कि प्रोटीन्स और फैट्स का टेक प्लेस होता है। अभी ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, कास्टर इंट्रिंसिक फैक्टर CIF जिसको कहते हैं, या तो पूरा कह सकते हैं कास्टल इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर। ये जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, तो और इसमें क्या होता है सुक्रोज और प्रोटीन का जो नेचर होता है, इसलिए ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। ये क्या करते हैं विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन करने में आपको ज़रूरी करते हैं। ये विटामिन B12 अगर CIF निकलेगा तभी विटामिन B12 को एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो यहाँ पर बनते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो है डैट इज CIF प्रोड्यूस करता है स्टमक, तब जा कर के विटामिन B12 को डैट इज एब्जॉर्ब किया जाता है। कौन एब्जॉर्ब करेगा, आगे जा कर के मतलब स्टमक के बाद इंटेस्टिन आते हैं वो, ठीक है। तो इसमें भी लिखा हुआ है एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टिन। इट सिक्रेट्स प्रो इंजाइम। प्रो इंजाइम क्या होते हैं, जब इंजाइम एक्टिव नहीं होता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जैसे कि बच्चा कोई सोया हुआ उसको 2 चाटा मारो 1 चाटा मारो तो उठ गया, तो एक्टिव हो गया इनएक्टिव से, है ना। तो पहले इंजाइम क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, तो इनएक्टिव इंजाइम को प्रो इंजाइम कहा जाता है, और एक्टिव इंजाइम को इंजाइम कहा जाता है। तो प्रो इंजाइम यहाँ पेप्सिनोजेन और प्रोनिन। तो यहाँ पर पेप्सिनोजेन और प्रोनिन एक्टिव होकर के पेप्सिन और रेनिन बनाते हैं। ओके, तो HCl है, इंटरचेंज करने में मदद करते हैं भाई साहब, है ना। तो देखेंगे आगे हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म। तो और क्या होते हैं यहाँ पर स्टमक में क्या क्या निकलते हैं, गैस्ट्रिक जूस में होते क्या है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज होते हैं इंजाइम में, गैस्ट्रिक लाइपेज फैट्स के लिए, अमाइल जो होता है स्टार्च के लिए, गैस्ट्रिक जो टर्म है स्टमक के लिए आया है दोनों जगह, है ना। तो इससे जो हार्मोन्स निकलती है यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि इंजाइम में निकलता है कोई भी ऑर्गन में, है ना, डाइजेस्टिव ऑर्गन में, तो यहाँ हार्मोन निकलती है जो उससे
क्या कहा जाता है, गैस्ट्रिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैस्ट्रिन कहा जाता है। ओके, तो अल्कोहल, एस्पिरिन, बहुत सारे लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो होते हैं मॉडरेट अमाउंट में, शुगर, वाटर, ये सब स्टमक बाल में एब्जॉर्ब कर जाए। तुम अल्कोहल पियो ना, शराब पियो तो यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। एस्पिरिन की गोली लो तो यहीं पर, है ना। तो जिसमें आपको तेल जैसा रहेगा, ड्रग्स रहेगा, यहीं पर टेक किया कर लिया जाएगा। आपको ग्लूकोज वुलकोज है तो मुंह में वो हो जाता है ना। अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टीन देखना है। तो स्मॉल इंटेस्टीन जो है ये काफ़ी जो होते हैं, स्मॉल इंटेस्टीन काफ़ी छोटा डायमीटर होता है, छोटा डायमीटर होता है, लेकिन सबसे लंबा होता है ना। लेंथ अगर देखेंगे तो 6.5 मीटर लॉन्ग होता है ना, सबसे लॉन्गेस्ट एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है ना। लेंथ इज कोरिलेटेड विथ द हाइट, हाइट से कोरिलेट किया जाएगा वेट से इसका, नहीं कि कितना भार है। ओके, तो ये जो है इसका 3 हिस्सा होता है, ड्यूडेनम, दूसरा जिजुनम और तीसरा इलियम। ड्यूडेनम जो है ये भी 25 सेंटीमीटर का होता है, इसोफेगस जैसा लंबा। ओके, लेकिन वो स्ट्रेट था, लेकिन ये आपको फोल्डिंग रहेगा, यू लाइक स्ट्रक्चर्स रहेगा, सी लाइक स्ट्रक्चर्स रहेगा, है ना। तो इस तरीके से ये 12 फिंगर मोटाई होगी, डायमीटर्स होगा काफ़ी। ये जो है शॉर्टेस्ट होगा 25 सेंटीमीटर ही है ना। लॉन्ग, लंबा रहेगा 25 सेंटीमीटर, और शॉर्टेस्ट रहेगा, काफ़ी वाइडर एरिया रहेगा। इट इज़ सम टाइप सी शेप्ड, देखो सी शेप्ड है ना। तो इस तरीके से हिपैटोपैनक्रेटिक एम्पला यहाँ पर आएगा पैनक्रियाज का, और जो आपका लीवर से आ रहा है, गॉल ब्लैडर से, दोनों मिल करके उसको क्या कहेंगे, हिपैटोपैनक्रेटिक एम्पला कहेंगे। कहाँ पर ओपन होगा, ड्यूडेनम में। तब वहाँ से बाइल आएगी, पैनक्रेटिक बाइल का बाइल डक्ट, बाइल जूस, और पैनक्रिया से पैनक्रेटिक जूस आएगा, दोनों एक्शन रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल इंटेस्टिन में। ओके, तो इस तरीके से मैंने ये देखा। तो अब जो है एम्पुला रिसीव बोथ द बाइल डक्ट, और बाइल डक्ट कहाँ से आता है, लीवर तरफ से, है ना। लीवर में बाइल बनता है बाबू, और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, आप लोग जानते हैं या आगे पढ़ना ही है ना। मेन पैनक्रेटिक डक्ट यहाँ पैनक्रियाज में आते हैं। मेनली जनरली क्या है कि ड्यूडेनम में क्या होते हैं, आयरन एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट है जिजुनम। जिजुनम जो है डायमीटर इसका 4 सेंटीमीटर होता है, जबकि इलियम जो है उसका 3.5 सेंटीमीटर है। जिजुनम काफ़ी मोटा होता है, ये थोड़ा सा पतला होता है इलियम। अब देखते हैं ये काफ़ी रेडर होता है, रेडर एंड मोर वैस्कुलर, काफ़ी ज़्यादा इसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, है ना। तो ये मिडिल पार्ट है, 2.5 मीटर लंबा होता है, लेकिन इलियम इससे ज़्यादा होता है, 3.5 होता है, 1 मीटर ज़्यादा लंबा होता है जिजुनम से। ओके, तो डेट इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टिन। स्मॉलेस्ट पार्ट इंटेस्टिन का सबसे बड़ा वाला हिस्सा हो गया इलियम होता है। और दोनों जिजुनम और इलियम दोनों काफ़ी ज़्यादा मुड़े हुए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉइल होते हैं, इसीलिए दोनों और लटके हुए होते हैं, एक दूसरे से एकदम लटके होते हैं। तो सस्पेंडेड होगा, सस्पेंडेड मतलब लटकना होता है, तो इसे क्या कहा जाएगा, मेसेंट्री कहा जाता है, मेसेंट्री कहा जाएगा, हेलिकली सस्पेंडेड रहेगा। स्मॉल नोड्यूल, अब कहीं कहीं पे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टिन में छोटे छोटे नोड्यूल पाए जाते हैं, जहाँ पर भिलाई नहीं पाया जाएगा, लिम्फेटिक टिश्यू। तो पूरा इंटायर लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टिन में क्या होते हैं, इस तरीके के चीज़ें पाई जाएगी, नोड्यूल लाइक, और ये इकट्ठा होकर के क्या बनाएगा, पेयर पैचेस कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टिन है, तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टिन है, स्मॉल इंटेस्टिन, चले आइए भाई साहब, कहाँ है स्मॉल इंटेस्टिन। चलो स्मॉल इंटेस्टिन क्लियरली डायग्राम से आते हैं। चलो डायग्राम ये है ना। तो डायग्राम में चलो, यहाँ पर कहीं कहीं पर ये डॉट 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 रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, पेयर्स पैचेज। यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टिन है, तो स्मॉल इंटेस्टिन फिंगर लाइक बाहर की ओर रहता है ना। तो ये जो है वहाँ पर नहीं रहेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये बाहर की ओर डॉट 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 रहेगा, ये पेयर पैचेज हो गया। ओके, ये हो गया आपके भाई साहब, ये हो गए भिलाई, ये हो गए भिलाई, और ये हो गया आपको पेयर पैसेज हो गया। तो कौन भिलाई हो गया, कौन पेयर पैसेज हो गया, हमने देखा। तो ये हो गए आपको डेट इज भिलाई, ओके, और ये हो गया आपको डेट इज पेयर पैसेज, ये हो गया पेयर पैसेज। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा, तो ये हो गया पेयर पैचेस। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया।
चलिए आगे की ओर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मेसेंट्री मैंने बता दिया था। तो इस तरीके से पेयर पैसेज के पास था, यहाँ तक पहुँच गया था, तो पेयर पैसेज या लिम्फ नोड्यूल्स कहेंगे। अब ये करते आखिर क्या है, इसका काम होता है क्या? तो इनका जो मतलब कि पेयर पैसेज आर डिस्ट्रीब्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलियम, ये WBC प्रोड्यूस करते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द म्यूकोसा, वहाँ पर क्या होते हैं, भिलाई आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टिन पे। तो भिलाई आर एब्सेंट ओवर द पेयर पैसेज। देखिए पेयर पैसेज के पास भिलाई नहीं होते हैं, तो और बाकी जो होते हैं, भिलाई का काम क्या होता है, फूड को एब्जॉर्ब करना होता है। जो डाइजेस्ट हो गया टोटली, है ना, तो उसे एब्जॉर्ब करना होता है। भिलाई अपना सरफेस एरिया को बढ़ा सकता है और क्या करेगा, आपको जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो ये लैक्टियल्स के थ्रू करते हैं। लैक्टियल्स क्या होते हैं, लिम्फ का कैपिलरी होता है, उसे लैक्टियल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेट इज इपिथेलियम टिश्यू होते हैं। इस तरीके से हमने देखा द इंटायर, मतलब जो पूरा जो स्मॉल इंटेस्टीन है एक सर्कुलर फोल्ड में है ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, उसे क्या कहा जाता है, प्लीका सर्कुलारिस कहा जाता है। उसे भाल्व्स ऑफ कर्क रिंग कहा जाता है। तो इस तरीके से मैंने देखा एक पूरा सा एकदम गोल जैसा एकदम लपेटा हुआ है ना, जिसे देख रहे हो रस्सी को एकदम गोल गाल एकदम लपेटा हुआ है, जैसे रिबन होता है ना उनका, है ना, उस तरीके से एकदम रहेगा। डेट इज क्या हो गया, ये आपको वाल्व्स ऑफ कर्करिंग कहलाता है। क्या कहा जाता है, वाल्व्स ऑफ एप्लिका सर्कुलारिस कहा जाता है। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इसका जो है बहुत अच्छा लगता है देखने में, है ना। इस तरीके से लपेटा रहता है ना, काफ़ी हेल्कली क्वाइल्ड होता है। दे फर्दर इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। तो इस तरीके से तुरंत जो है इस आपको इस तरीके से रहता है ताकि आपको सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। स्मॉल इंटेस्टिन का काम क्या है, तो स्मॉल इंटेस्टिन का काम है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब का कंप्लीट डाइजेशन करना। जैसे कि पार्शियल डाइजेशन होता था प्रोटीन फैट का, लेकिन यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टिन में एकदम कंप्लीट डाइजेशन होगा प्रोटीन का, फैट का। तो यहाँ पर इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक एसिड का भी होता है और एब्जॉर्ब कर जाएगा ब्लड और लिम्फ में, आपको फूड एब्जॉर्ब होकर के चले जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से इट सेक्रेट्स सर्टेन हार्मोन। ये हाँ, स्मॉल इंटेस्टिन जो होते हैं, स्मॉल इंटेस्टिन में वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के आपको हार्मोन्स भी सेक्रेट करते हैं। जैसे कोलिसिस्टोकिनिन है, सेक्रेटिन है, इंटेरोगैस्ट्रोन है, डियोक्रिनिन है, इंटेरोक्रिनिन है, भिलिकिनिन है। तो ये देखिए कोलिसिस्टोकाइनिन, तो ये जो है सेक्रेटिन, इंटेरोगैस्ट्रोन, डियोक्रिनिन, इंटेरोक्रिनिन, भिलिकिनिन, ये सब जनरली जितने भी है स्मॉल इंटेस्टिन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। इंजाइम नहीं, हार्मोन्स है। ये क्या करते हैं, इट आल्सो सेक्रेट्स डाइजेस्टिव इंजाइम। और ये क्या करते हैं, यहाँ तक कि स्मॉल इंटेस्टिन में आपको क्या होता है, ये तो हार्मोन्स है, लेकिन यहाँ तक कि इवन ये आपको इंजाइम्स भी सिक्रेट करते हैं। इस तरीके से आज हमने देखा स्मॉल इंटेस्टिन। हम लोग चौथे लेक्चर्स में थे, हम लोग 5वें लेक्चर्स में देखेंगे लार्ज इंटेस्टिन। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, हमने अच्छे तरीके से कवर किया, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा तरीका से एकदम 1 by 1 समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। धन्यवाद।